चलिए देखे जरा, ऊपर से दिक्कत नहीं है अभी। सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ राज्य गुजरात है, राजस्थान है, फिर यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे दिल्ली है। इस एरिया में हमारे पास गुजरात, राजस्थान, पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसका नाम है अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली पर्वत श्रृंखला। याद रहेगा, पूरा सीरीज बना हुआ है सब चीजों का। फिर उस बचा तो और लेट से बताया। चले एक काम करो, खत्म करते हैं इसको, फिर करवा दूंगा, ठीक है? उसके लिखवा दूंगा, नोट्स बनवा दूंगा, चलेगा उधर से? तो और नहीं बताना। चलो, तो ये हमारे पास गुजरात हो गया, ठीक है? यहां तक हमारा फैला हुआ है अरावली। उसके बाद भारत में बेटा मध्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर कहां तक? तो झारखंड। सर यहाँ पे गुजरात, उसके बाद कुछ एरिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड, यहां तक फैला हुआ है हमारे पास। इसका नाम है बेटा विंध्याचल। क्या कहते हैं इसको? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसे भारत का जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। अभी से बता रहा हूं, डिटेलिंग इसकी आगे कराऊंगा। इसे भारत का जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। ये वह पर्वत श्रृंखला है जो भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। सर इसके ऊपर में गंगा यमुना का पानी इस तरफ, इसके नीचे नर्मदा का पानी इस तरफ, महानदी का पानी इस तरफ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का पानी इस तरफ। ऊपर का पानी इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आता सर, और नीचे का पानी क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए इसे भारत का जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूटर माउंटेन कौन है भारत का? तो क्या बताओगे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कहां से कहां तक सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कहां तक? तो छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ तक ऐसे कह सकते हैं इसको हम लोग। गुजरात तो छोड़ देना, गुजरात पढ़ सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सीजी, छत्तीसगढ़ तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इसका नाम बेटा सतपुड़ा। क्या नाम है इसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसे जंगलों की रानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जंगलों की रानी कहा जाता है। ये पैरेलल फैला हुआ है, विंध्याचल ऊपर में, सतपुड़ा उसके नीचे है, पैरेलल फैला हुआ है। हमको कोई राज्य को दिमाग में नहीं रखना, हमको केवल किसको दिमाग में रखना? तो हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ को। ये अगर दिमाग में चलता है तो इससे क्या कर पाते हैं? हम दिमाग में बना हुआ नक्शा, उसके अगल बगल दाएं बाएं क्या करते हैं? इमेजिन कर लेते हैं। एक पॉइंट कम से कम दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद जो अगली पर्वत श्रृंखला है वो ये है, वो आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर गोवा, गोवा से लेकर कर्नाटका। ये हमारे पास महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा और उसके बाद कर्नाटका, यहां तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है इसका? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है इसका? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है बेटा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तक फैला हुआ है, समुद्र किनारे पर हमारा फैला हुआ है। फिर इसके बाद नीचे बात कर लेते हैं हम, कर्नाटका से लेकर नीचे हमारे पास केरला, केरला से लेकर कहां तक? तो तमिलनाडु। मोस्टली इसको केरला से कहां बोलते हैं? इसको तमिलनाडु तक कहते हैं। ये जो हरे रंग का है इसका नाम है अन्नामलई। क्या नाम है इसका? अन्नामलई पर्वत श्रृंखला। क्यों अन्ना है? सर अन्ना वाले कहां रहते हैं? केरला और तमिलनाडु में रहते हैं, इसलिए पहाड़ का नाम भी क्या है? तो अन्नामलई है कि नहीं? जो भौगोलिक चीजें होती है ना बेटा, इनका जो नाम होता है वो हमेशा क्षेत्रीय बोली के आधार पर ही होता है, ठीक है? जैसे बिहार में जाओगे ना तो वहां पे क्या होता है? दीपक, ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ सिर्फ दीपक होता है, वहां पे क्या होता है? दीपक, ऐसे कर बोलते हैं वहां पे, ठीक है? अगर बात करेंगे हम लोग जैसे कि साउथ लैंग्वेज की या फिर राजस्थानी पंजाबी की, तो बेटा पंजाब में जो होगा ना हमारे पास, वहां पे नाम क्या होगा जी? पंजाबी होता है। गुरप्रीत सिंह स्टेडियम यहाँ पे हो गया, गुरप्रीत सिंह। यहाँ पे क्या होता है? वीर नारायण सिंह होता है, ठीक है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। सुनहरी बात, उड़ीसा संथाल झारखंड में होगा। सुरेंद्र साय कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। बिरसा मुंडा कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। तो लैंग्वेज से काफी क्या होता है? इंपैक्ट होता है। फिर उसके बाद एक हमारे पास आता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी को नीले से बनाते हैं। ये क्या करता है? कर्नाटका और तमिलनाडु को, कर्नाटका और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये दोनों एरिया को जोड़ने वाला पर्वत श्रृंखला है, इसे कहते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं इसको? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक ठोक और आता है इस एरिया में, यहाँ पर उड़ीसा में फैला हुआ है इस प्रकार से। बड़ा तो नहीं बेटा, छोटा ही है।
इसे कहते हैं हम लोग गर्जाहट की पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? गर्जाहट की पहाड़ी। कहां पर फैला हुआ सर? ये उड़ीसा में फैला हुआ है गर्जाहट की पहाड़ी। इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सर हमारे पास इधर आते हैं। इधर हमारे पास मणिपुर और मिजोरम में फैला हुआ है, इसका नाम है अराकाना की पहाड़ी। अराकाना की पहाड़ी। इसी को म्यांमार वाले क्या बोलते हैं? भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाता है। तो अराकाना की पहाड़ी सीमा रेखा डिसाइड करती है कि ये पहाड़ हमारा, वो पहाड़ तुम्हारा करके। इस अराकाना की जो पहाड़ी हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसे बेटा म्यांमार में अराकाना योम, क्या बोलते हैं उसको? अराकाना योम कहा जाता है। कहां पर? म्यांमार में। ये हमारे पास एक पर्वत श्रृंखला है। तो भारत के अंदर कुल मिलाकर अपने को इतनी पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है। फिर यहाँ पे झारखंड में जो विंध्याचल है बेटा, यहाँ पर झारखंड में इसकी सीरीज है, उसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम है उसका? राजमहल की पहाड़ी। ये भी हमारे पास झारखंड में ही है। झारखंड में अगर आपको और दिमाग लगाना है तो आप ये पढ़ सकते हो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक सीरीज हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, इसका नाम है मैकाल। पढ़े ना मैकाल को? फिर यहाँ पे सतपुड़ा का एक और सीरीज फैला हुआ है जो महाराष्ट्र में गया है, इसे बोलते हैं अजंता। अजंता सीरीज या फिर एलोरा, अजंता और एलोरा सीरीज भी कहा जाता है। ऐसे कई प्रकार की क्या हमारे पास पहाड़ियां हैं। मेनली अपने को इतनी पहाड़ियां पढ़नी है। अगर सर इधर की बात करें, इधर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सर? इधर हमारा हिमालय है और इधर हमारे पास अफगानिस्तान जो है फैला हुआ है, हिमालय का जो हिस्सा पर ड्राई वाला, इसे कहते हैं हिंदू कुश। क्या कहते हैं? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कहते हैं। सर किसका हिस्सा है? तो यूरोप, यूरोप, मध्य एशिया, ऐसे बोल सकते हैं कि मध्य एशिया, मध्य एशिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसी को क्या करते थे बेटा? तो बनाता था। इन्हीं हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस कर करके सिकंदर क्या करता था? तो भारत आता था। किस दर्रे से? तो खैबर दर्रे से। नाम सुने होंगे। आर्यंस भी किसको क्रॉस करके आए थे? तो हिंदू कुश को क्रॉस करके आए थे खैबर दर्रे से। सबको यही सेंटर करते थे भारत में। अगर भारत में खैबर दर्रे को सिक्योर कर लिया गया तो कोई भी बाहरी इन्वेडर भारत में नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो पूरा उसको जीतना पड़ेगा। किसको? उसको सिंध प्रांत जीतना पड़ेगा, उसको पूरा अफगानिस्तान जीतना पड़ेगा। आधे को तो उधर ढेर कर देते थे और इनको बाईपास करके आना तो कहां से आओ? तो फिर खैबर दर्रे से। ये वाला मेन खेल होता था। तो ये हमारे पास इतनी सारी क्या है? तो पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी है? अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका पर सह्याद्री, केरला से लेकर तमिलनाडु तक अन्नामलई, फिर कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु तक क्या दिया हुआ है? नीलगिरी। फिर सर उड़ीसा में दिया है गर्जाहट की पहाड़ी, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला मैकाल श्रेणी और सतपुड़ा का ही एक सीरीज कहना है अजंता एलोरा का सीरीज है। फिर उसके बाद अराकाना की पहाड़ी। अब क्या करना है कि इन सब पहाड़ियों की डिटेलिंग करनी है कि सर हमारे पास अरावली की पहाड़ी के अंदर क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो कहानी ये होता है सर कि सबसे पहले पहाड़, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, उसके बाद वो पर्वत कितना पुराना है, किस प्रकार की चट्टानों से बना है, उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस पर्वत पर यदि कोई पर्यटक स्थल है तो उसके बारे में बात होती है, या फिर उस पर्वत से निकलने वाली नदियां, या फिर उस पर्वत को क्षेत्रीय तौर पर कोई और नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे एलिमेंट क्या करने होते हैं? अपने को कवर करने होते हैं। ज्यादा नहीं, मोस्टली 5-6 लाइन क्या करना पड़ता है? हर पर्वत बारे में पढ़ना पड़ता है। देखो बेटा समस्या क्या होता है कि अगर मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत क्या होगा सर कि मैं एक पढ़ लिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर? राजस्थान पे है। पेपर पूछे कहां तक फैला बता करके, बस नानी याद आ गई। कहां तक फैला सर? राजस्थान तो पढ़े थे हम लोग। कहां तक फैला है? तो कहां तक? पंजाब दिया ऑप्शन, दिल्ली दिया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली तक हो गया, पंजाब तक होगा, टिका दिए उसको। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? गुरु शिखर। माउंट आबू कहां पर? बता दो करके, खेल खत्म है। तो कोई एक पॉइंट अगर अपन पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? उसके बारे में मैक्सिमम जितनी हो सकती है जानकारी निकाल लीजिए। जानकारी निकाल लिए सर तो अच्छा हो गया। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है सर कि और बुद्धिमान है तो क्या करेगा? वो और खोद खाद के और खखोर के पूछेगा। तो अपने पास जितना एफर्ट अपन कम से उतना तो लगाए पहले। वन से तैयार नहीं होता। टॉपिक तैयार करिए ना, कम से कम टॉपिक तैयार करिए। टॉपिक तैयार होने से क्या होगा सर? आपका बेस बन जाएगा कि सर जिसका मैक्सिमम जो पढ़ता है उसका बेसिक जो मेरे पास हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा देखना है सर कि क्या पूछ सकता है, कहां से पूछ सकता है। जनरली यहाँ से एक लाइन पढ़ लिए, 2 लाइन पढ़ लिए
और अपने खजाने में क्या कर लिए, उसको ऐड कर लिए। इतनी पहाड़ियां जानता हूं मैं, अब इन पहाड़ियों के बारे में भी बताऊंगा मैं, उसको भी जानोगे। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि 2-4 पॉइंट मैं नहीं बता पाया हूं, वो कहीं और से आपको जानकारी मिली, तो उसको क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे। सर ये वाला छोड़ दिए थे, या उनके पास नॉलेज नहीं था, या जानकारी नहीं थी, मुझे पता चला है, एक पॉइंट क्या हो गया, जुड़ गया। ऐसे कर क्या होता है, खजाने में वृद्धि होती है। पर सर उसके लिए खजाने का बक्सा भी तो होना चाहिए। जैसे कि आपके घर में अगर कॉपी किताब की व्यवस्था है, मैं बता देता हूँ कहानी कि सर आपके कॉपी किताब पता क्या होते होंगे, अगर 20-25 कॉपी किताब है ना, आज अगर पढ़ोगे ना तो कल